लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है, लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर तय करने के लिए भी चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी सांसद ओम बिरला ने भी एनडीए की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए अब बुधवार को मतदान होगा, जिसमें यह तय होगा कि 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर कौन होगा। आपको बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके अपने स्पीकर प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा था, जिस पर खड़गे ने डिप्टी स्पीकर अपने खेमे से रखने की मांग की थी। फिर विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। तो कौन है के सुरेश? हु इज के सुरेश? के सुरेश के बारे में बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, 8वीं बार जीत दर्ज कर चुके हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं। और के सुरेश केवल केरल में कांग्रेस के एक दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मावेलिक्काकारा सीट से 8वीं बार जीत दर्ज की है। उन्होंने पहले भी 4 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। के सुरेश पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009 से मावेलिक्काकारा सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में बनाया गया था, और विपरीत माहौल में जीता चुनाव। जी हाँ, विपरीत माहौल में चुनाव इसलिए जीता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सीपीआई के युवा प्रत्याशी को 10,000 मतों से हराया था, जो राज्य में सबसे कम अंतर था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पास सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों का कब्जा है। तो के सुरेश कौन है, आखिर क्यों कांग्रेस ने उनका नाम आगे बढ़ाया है, और क्या इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव, और दोनों ने ही अपना नामांकन भर दिया, यानी कि ओम बिरला और के सुरेश दोनों ने अपना नामांकन भर दिया है। सहमति की बात हो रही थी, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आके कहा कि खड़गे जी से राजनाथ जी की बात हो रही थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने पलटकर दोबारा फोन नहीं किया। कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे।